नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई दिनों से लगातार न्यूज़ में एक टॉपिक बनी हुई है जो कि रिलेटेड है बनारस के अति प्रख्यात अति प्राचीन मंदिर विश्वनाथ मंदिर से, और वहीं बगल में जो एक मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड। लेकिन इस मंदिर और मस्जिद की बीच की लड़ाई में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट या कहे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून आता है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्यों है ये न्यूज़ में और कैसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के लिए, चलिए आइए इसको जानते हैं और समझते हैं। देखिए, इस एक्ट के साथ साथ मंदिर मस्जिद की लड़ाई के साथ साथ एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर जुड़ी है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता ही होगा पिछले 1-2 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने एक से एक जजमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई को सुनने का स्वीकार किया है, और वो सुनवाई है अगेंस्ट, या आप कह सकते हैं ऑन द चैलेंज टू द ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो कि बनारस की सिविल कोर्ट थी। और यहाँ पर डायरेक्ट भी किया गया है, सिविल कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था फॉर वीडियोग्राफिक सर्वे ऑफ टेम्पल मॉस्क कॉम्प्लेक्स, उसको लेकर के, और अपहोल्ड किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को। तो ये मुद्दा था जिस वजह से ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में आया है। क्या है ये टॉपिक और कैसे है, इसको चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या है। बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पहले हम समझेंगे कि रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। तो अगर आप ये गोल्डन कलर का मंदिर देख रहे हो ना, तो ये है हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, इसी मंदिर के बगल में एक मस्जिद भी है जिसे हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कुछ फैक्ट्स है। देखिए, रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा, राइट। रानी अहिल्याबाई होलकर को ये कहते हैं क्रेडिट दिया जाता है इस मंदिर को बनाने का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं लगभग 1780s के टाइम पर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और राजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने इस मंदिर का, अगर आप ये जो टोम्स है बेसिकली ये गोल्डन की है, राइट, तो इनकी जो गोल्ड प्लेटिंग है वो कराई थी राजा रंजीत सिंह जी। अब जो हमारी कंट्रोवर्सी पे आते हैं, ये जो टेम्पल मॉस्क कॉम्प्लेक्स, अगर आप कभी यहाँ पर गए हो, अगर नहीं गए तो जाइएगा ज़रूर। ये बिल्कुल ही एक दूसरे में मिला हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है धर्म को लेकर के कि वहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई है। ठीक है, कि यहाँ पर लोग जा ना सके। और ऐसा माना जाता है कि कुछ शिवलिंग जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो टेम्पल मॉस्क कॉम्प्लेक्स है बनारस में, ये क्लियरली शो करता है कि ये जो मॉस्क है ये स्टैंड ओवर करती है इन दी रनिंग डाउन टेम्पल। ठीक है, और वीडियोग्राफिक जो की गई है विद द परमिशन ऑफ सिविल कोड, वो उससे हमें ये जानकारी मिली है कि भाई प्रेजेंस ऑफ हिंदू डाइटीज मिले हैं हमें। कहाँ पर? इनसाइड दी ज्ञानवापी मॉस्क। अब आप सोचिए मस्जिद के अंदर हिंदू डाइटीज की प्रेजेंस मिली है हमें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो राइट विंग प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो हाईलाइट करते हैं इंटेंशन ऑफ औरंगजेब बिहाइंड लीविंग द रेमिनेंट्स ऑफ द टेम्पल टू कीप रिमाइंडिंग कम्युनिटीज़ कि भाई आपका हिस्टोरिकल फेट क्या है। और इसके साथ साथ वो ये भी रिमाइंड कराना चाहते हैं जो आने वाली जनरेशन है उन्हें जो पास्ट रूलर्स थे उनकी पास्ट ग्लोरी क्या थी, उनकी पावर क्या थी इस बारे में। तो ये सारा कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो घूम रहा है। अब आप सोचिए किसी मस्जिद में जो है हिंदू डाइटीज़ की प्रतिमाएं पाई जानी अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। देखिए, जो ये इतना बड़ा सा टाइटल है इसका, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे हम हिंदी में पूजा स्थल कानून भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है जो प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, उसको प्रोहिबिट करना इस एक्ट का काम है। और क्यों कन्वर्जन है? टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो लेकर के आए थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। मंदिर आंदोलन जितने भी हुए उनके जो दौर थे बेसिकली, उसमें जो मंदिर मस्जिद का विवाद था उसको रोकने के लिए लाया गया था इस एक्ट को। और विरोधियों का ये तर्क है कि 1192 से लेकर 1947 तक गैर कानूनी रूप से स्थापित जितने भी पूजा स्थल हैं उनको कानूनी मान्यता देता है हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है ये होल्ड करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे वो एग्जिस्ट
एक्सहॉस्टेड स्थिति में थे ऑन 15 अगस्त 1947 जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और इसी मैटर के तहत यहाँ पर एक कनेक्टेडनेस देखी जाती है विद द इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है, कि किस प्रकार से जो स्थितियाँ हुई थी, जो इंसिडेंट्स हुए थे, उनसे लेकर इन्हें जोड़ा जाता है। ओके, तो ये था एक हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कब ये लॉ पास हुआ था? मैंने अभी आपको बताया 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिसे हम स्यूडो सेक्युलर गवर्नमेंट के नाम से भी जाते हैं, ठीक है। स्यूडो सेक्युलर गवर्नमेंट क्या है, फटाफट से जरा ये कमेंट करके मुझे बता दीजिए, आई होप आपको इतना पता होगा। अब जब देखिए, जब टाइम आया था राम टेम्पल मूवमेंट का, उस वक्त पर ये लोग काफ़ी पीक में थे, ठीक है, और उस वक्त में जो कम्युनल टेंशन्स थी इंडिया पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा पीक में थी। तो पार्लियामेंट ने डिटरमाइन किया कि भाई कॉलोनियल रूल से जो हमें इंडिपेंडेंस मिला है, उसकी बेसिस पे, उसके रूल के बेसिस पे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस लेकर आ रहे हैं, जहां पर जो भी इनजस्टिसेस हुई हैं पास्ट टाइम में, उसे सॉर्ट किया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये भी मुद्दा था कि इट विल प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस टू एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, उनकी जगह पर, कि भाई जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाए और उनके कैरेक्टर को ऑल्टर न किया जाए, उसमें कोई चेंजेस न लाए जाए। तो ये आया था हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग 1991। इस एक्ट में कुल 4 प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट। पहला है हमारा एंटी कन्वर्जन। जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, वो बार करता है कन्वर्जन को इन फुल और पार्ट, या फिर अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डोमिनेशन इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर वो आज आपका हिंदुओं का है तो कल उसको मुस्लिम्स का न बना दिया जाए। ये चीज़ें ये कंट्रोल करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा होलीनेस ऑफ अ स्पेस। सेक्शन 4(1) में डिक्लेयर किया गया है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो कंटिन्यू रहेगा जैसा वो है, जैसा वो था 15 अगस्त 1947 को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तीसरा हमारा है लिटिगेशन। लिटिगेशन आता है सेक्शन 4 क्लॉज 2 में, और वो कहता है बेसिकली कि भाई एनी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस, जो कि एग्जिस्ट करती है 15 अगस्त 1947 को, और वो पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट, वो शैल अबेट एंड नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा एक्सेप्शन फॉर अयोध्या। सेक्शन 5 में स्टिपुलेट किया गया है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, कहाँ पर? राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस में। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में इस केस को अपहोल्ड किया गया था, और यहाँ भी यही किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप को अपहोल्ड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये 4 मुख्य प्रोविजंस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं इशू क्या क्या है इस लॉ के साथ, ठीक है। तो देखिए, ये जो लॉ है ये चैलेंज हुआ है ऑन द ग्राउंड कि भाई ये बार करता है जुडिशियल रिव्यू को। जुडिशियल रिव्यू हमारी जुडिशरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, और ये जो वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये कहीं ना कहीं इस रिव्यू को बार करता है, जो कि हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। चाहे कुछ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी ऑल्टर्ड इन एनी केस, बट ये लॉ कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो पहला इशू तो हमारा यही आ जाता है। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पर एक आर्बिट्ररी इररेशनल रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट दी जा चुकी है, दैट इज 15 अगस्त 1947, और ये कहीं ना कहीं राइट टू रिलीजन को अफेक्ट करता है, राइट टू रिलीजन ऑफ हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख्स, कि भाई 1947 15 अगस्त के डेट इशू कर देने की वजह से कुछ नहीं हो जाता। अगर वो पहले भी मंदिर है तो आज भी वो मंदिर ही रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज़ादी के वक्त या आज़ादी के समय अगर उसको मस्जिद में कंट्रीब्यूट कर दिया गया तो वो मस्जिद बन जाएगा। तो यहाँ पर डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू है। ये 2 मुख्य इशूज़ हैं इस लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है अयोध्या जजमेंट में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है 1991 एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की was not under challenge nor had it been examined before the Supreme Court that heard the राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट। जो ये अयोध्या वर्डिक्ट आया था हमारा, उससे पहले कभी भी इस एक्ट को जो है चैलेंज नहीं किया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये एक नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन दे देती है टूवर्ड्स एनफोर्सिंग जो भी हमारे कमिटमेंट है टू सेक्युलरिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे गलत हो चाहे सही, भाई ये चीज़ होनी चाहिए। जो ये लॉ है इसे इसलिए ही लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में डिज़ाइन किया गया था,
ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है सेक्युलर फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी को, विच इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसके साथ साथ ये काफ़ी चीज़ों को हिंडर भी कर रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये एक लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है विच प्रिजर्व्स नॉन रेट्रोग्रेशन एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ आवर सेक्युलर वैल्यूज़। तो अयोध्या केस में भी इस लॉ को अपहोल्ड किया गया था और यहाँ भी इसको कहीं ना कहीं अपहोल्ड किया जा रहा है। अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में मैं एक बार को आपको रिमाइंड करा दूं कि भाई यहाँ पर यूनानिमस डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का इन अयोध्या लैंड टाइटल डिस्प्यूट केस, ठीक है। हिंदूज को पोजेशन मिली थी ऑफ 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड थ्रू अ ट्रस्ट। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की ज़मीन दी गई थी लगभग एट अ प्रोमिनेंट साइट टू बिल्ड मॉस्क। डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क इन 1992 वॉज इन ब्रीच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ऐसा कहता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि जो फेथ है हिंदूज का रिगार्डिंग लॉर्ड राम वो अनडिस्प्यूटेड है। तो ये कुछ चीज़ें अयोध्या वर्डिक्ट से रिलेटेड है, को रिलेट करके पढ़िएगा दोनों टॉपिक्स को और समझिएगा भी, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दोनों जगहों पर कॉमन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा ज्ञानवापी मस्जिद वाला पूरा कवरेज। अगर फिर भी कहीं डाउट है, कोई इश्यूज़ हैं तो कमेंट करके पूछे, बिल्कुल हम आपके सवाल को जो है केटर करेंगे। और अगर कुछ जानकारी हो सके तो काशी विश्वनाथ मंदिर से रिलेटेड दे सकते हैं आप मुझे, ठीक है। इसलिए और स्पेशली इसका ध्यान दीजिए आप आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कल्चरली बहुत रिच माना जाता है। मैंने आपको बताया जो गोल्ड है, गोल्ड टोम्स है जो मंदिर की, बेसिकली जो पिलर्स वगैरह है जो आपका ऊपर का है बाहर से दिखता है, 3 है बेसिकली, जिनमें से 2 को राजा रंजीत सिंह ने जो है उसको गोल्ड में प्लेट करवाया था, ठीक है। और चीज़ें हैं बताइए ज़रा कमेंट करके। अगर कभी गए हैं काशी विश्वनाथ तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिएगा कि बाबा विश्वनाथ के द्वार पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।